आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज का ये टॉक शो करते हुए मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे देश में सांस ले रहा हूँ जहाँ की फ़िज़ा में, जहाँ की हवाओं में नफ़रत फैली हुई है, जहाँ इंसाफ नहीं है, जहाँ बेइंसाफ़ी है, जहाँ जुल्म चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं या कोई भी ये जो सरदार बलवंत सिंह राजनवा ने जो काम किया था, बेअंत सिंह जी की कोई हत्या की थी, कोई भी नागरिक, कोई भी बाशिंदा है किसी भी देश का, हाँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ, इसको अप्रूव नहीं करेगा, इसको ठीक नहीं कहेगा। गलत था, बिल्कुल गलत था। ऐसा किसी को मारने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप मुजाहरा कर सकते हो, किसी को जान से मारने का हक किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भगवान ने, किसी ग्रंथ ने नहीं दिया, किसी रिलीजन ने नहीं दिया। उनको उस गुनाह की, मैं गलती नहीं कहूँगा, गुनाह किया उसने, गुनाह की सज़ा मिली। वो पकड़े गए, मुकदमा चलता रहा 2-3 साल। उसके बाद फिर उनको फांसी की सज़ा हो गई। 12 साल पहले उनको फांसी की सज़ा हुई। तब पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल हुक्मरान थे, वज़ीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अच्छा काम किया। सदर कौम यानी प्रेसिडेंट से उन्होंने अपील की, मर्सी की, और वो फांसी की सज़ा उनकी टल गई, रुक गई फ़िलहाल। 12 साल हो गए हैं। वो प्रेसिडेंट से होकर वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री में गई। वो वहाँ पिंग पोंग बॉल की तरह घूमती रहती है, एक टेबल से दूसरी टेबल तक। होम मिनिस्ट्री उसको कोई नोट देकर, कोई रिजेक्ट या अप्रूव कर आगे वज़ीर, मतलब हिंदुस्तान के वज़ीर आला यानी प्रेसिडेंट को नहीं भेज रही है। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एसजीपीसी ने केस फाइल किया। 3 साल से हिंदुस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस केस के साथ पिंग पोंग ही खेल रही है। पेशी हो जाती है, सरकारों की खिंचाई हो जाती है, लेकिन एंड रिजल्ट बाबा जी का ठुल्लू। वो कभी प्रेसिडेंट को लिख देते हैं, कभी होम मिनिस्टर को लिख देते हैं, कभी पंजाब सरकार को लिख देते हैं। तो मतलब उस बंदे को 12 साल से ये इंतज़ार है कि वो फांसी चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। इससे बड़ा यार क्या जुल्म हो सकता है। और फांसी जिसको हुई होती है, अभी फांसी उसकी रद्द नहीं हुई है, स्टे हुई है, तो वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है। एक ऐसी, उसको क्या कहते हैं, कमरा क्या कहें, दिया जाता है जिसमें आदमी ना पूरा लेट सकता है, ना खड़ा हो सकता है। वो नर्क के बराबर है। 12 साल से वो बंदा उस नर्क में रह रहा है, और 12 साल से वो लम्हा लम्हा, मिनट मिनट, पल पल अपनी फांसी की एग्जीक्यूशन होगी या ना होगी इसका इंतज़ार कर रहा है। कि 12 साल से वो रोज़ मर रहा है यार, और कितना मारोगे उस बंदे को। मैं हैरान हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उस पर कोई अपना डिसीज़न देती? क्यों वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए जा रही है? सुप्रीम कोर्ट इज़ ए कॉम्पिटेंट बॉडी, उसको देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि ये जो पॉलिटिशियन है ये कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, वो तो हर एक बात को टालते हैं। यार इंसान की कोई कदर तो करो। अच्छा, फिर सरकार ये कहती है कि राजनवा साहब को अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है, माफ़ी नहीं मांगते। मैं एक बात पूछता हूँ, जो ये बात कह रहे हैं, जो वज़ीर साहब ने ये बात कही पार्लियामेंट में, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब राजीव गांधी जी के जो मर्डरर थे, जिन्होंने उनको मारा था, जब उनको फिर राहुल और प्रियंका ने बड़ा दिल दिखाया, उनको कह दिया कि अगर सरकार छोड़ना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। फिर तमिलनाडु सरकार ने उनको छोड़ दिया उनकी सज़ा पूरी होने पर। तो क्या उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया था? क्या किसी चैनल पर यह कहलवाया गया था, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया उसके लिए शर्मिंदा हैं?
अरे उस चीज़ की उनको सज़ा मिल रही है और मिल चुकी है। यही राजनवाब साहब के साथ हो रहा है, उनको उस बात की सज़ा मिल रही है, गुनाह जो किया। तो जो गुनाह की सज़ा ही मिल गई तो फिर ये लल्ले पब्बे क्यों? ये तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है ना कि पार्लियामेंट में आप कहो कि जो वो शर्मिंदा नहीं है, तो क्या शर्मिंदा क्या हो कि आपके पाँव में आगे पड़ जाए तब शर्मिंदा होगा यार। इंसानी कोई इंसान की कोई कदर नहीं है। अच्छा फिर ये कहा जाता है कि जी वो छूट के आएंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। आप पंडित हो यार, आप नजूमी हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको पता है कि वो छूट के आएंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। मान लो चलो वो आके एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एंटी इंडिया, एंटी कंट्री के मूवमेंट्स में लग जाता है जी, मान लीजिए वो माहौल ख़राब करता है, तो फिर पकड़ा नहीं जा सकता कि हमारे पास फोर्स नहीं है। तो उससे क्या, आप पकड़ना क्या मुश्किल है? अगर एक आदमी कोई गलत काम करता है उसको पकड़ना क्या मुश्किल है? उस वक्त तो मुश्किल था क्योंकि सब ऑर्गेनाइज थे। अब तो कोई इस गुनाह, कोई ऐसा गुनाह करेगा तो कोई साथ देता ही नहीं। तो ये कंडीशनें मत लगाओ यार। अच्छा एक मैं बड़ा, मुझे इतना दुख हुआ कि सिर्फ उस बंदे को 25-26 साल से वो जेल में है, तो उसको सिर्फ सिर्फ 4 घंटे की पैरोल मिली, सिर्फ 4 घंटे की। ना उसको घर जाने दिया, ना उसको माँ बाप से मिलने दिया। यार ये कहाँ का इंसाफ है? ये सनारिया जेल रोहतक में एक खूनी, एक दरिंदा, एक रैपिस्ट, दुनिया के सारे गुनाह उस बंदे ने किए हैं, उसको 10 बार पैरोल मिली है। 2 साल से ऊपर वो बंदा 4 साल की टोटल सज़ा में पैरोल काट चुका है। तो ये कैसा इंसाफ है यार? कोई तो ये बताए मेरे को याद आ रहा है कि राहुल जी ने, प्रिंस चार्मिंग ने फॉरेन की मिट्टी पर, सरजमी पर ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को इंसाफ नहीं मिलता। मैं इस बात पर उनकी प्रशंसा आज करता हूँ कि उन्होंने जो कहा, हिम्मत दिखाई, सच कहा, और वो तारीफ़ के काबिल हैं। बिल्कुल सच है। अब देखिए ये तो राजनवाब साहब की बात हो गई, ये तारी, हवारा, 6-7 और हैं जो 25-26 साल से जेल में बंद हैं, उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी बंद हैं। तो क्या गुनाह है उन लोगों का यार? क्यों नहीं छोड़ते उनको? जब सज़ा उनकी पूरी होगी छोड़ दो। अच्छा राजनवाब साहब की बात करें, अभी तो बात फांसी होगी ना होगी इसकी हो रही है, छोड़ने की तो बात बाद में होगी। पहले उस बंदे का ये तो, अगर देनी है फांसी दे दो। तो ये बहानेबाजी, ये ड्रामेबाजी क्यों? सर उसने गुनाह किया, उसकी सज़ा मिल रही है। जो गुनाह हमारी सरकारें कर रही हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उसकी सज़ा उनको कौन देगा? मेरा ये सवाल है। मैं छोटी सी वीडियो के ज़रिए अपने सब दोस्तों को, सब चाहने वालों को, नफ़रत करने वालों को, कोई मेरे को प्यार कम करते हैं, बुरा ज़्यादा कहते हैं लोग, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। उसमें हिंदू भाइयों से, स्पेशली सिखों से नहीं, हिंदुओं से ये कहूँगा कि इस मसले पर ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि राजनोवा साहब नहीं, जितने भी बाकी हैं, तारी है, हवारा है और हैं, उन सबको, उनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको छोड़ दिया जाए। अगर सिख जो सबसे ब्रेव कौम है दुनिया की, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की, और मुस्लिम यहाँ ये फील करेंगे कि ये हमारा देश नहीं है, तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। ये देश अकेले हिंदुओं का नहीं है, ये देश हम सबका है। ये देश एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में अलग अलग फूल हैं, अलग अलग मज़हब हैं, सभी का है ये देश। ये अकेला किसी एक का देश हो ऐसा नहीं है। इस देश को अगर बचाना चाहते हो तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ ज़रूर आवाज़ मिलाइए और सरकार, केंद्र और मरकज़ी यानी केंद्रीय सरकार को मजबूर किए कि इनको छोड़ा जाए। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, सभी का खून, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, जैनी, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद।